क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह, मैं, तुम जैसे शब्द ना होते तो हम कैसे बात करते? हर वाक्य में एक ही नाम बार बार बोलना पड़ता। मान लीजिए सुमित को अपनी मम्मी से पानी मांगना है, तो वह कहता, मम्मी, सुमित को प्यास लगी है। मम्मी, सुमित को पानी दे दो, क्योंकि सुमित का गला सूख रहा है। सुनने में कितना अजीब और थका देने वाला लगता है ना। इसी अजीबोगरीब स्थिति से बचने के लिए एक जादू काम आता है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए आज इसके इस पूरे खेल को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। अब सवाल है कि इसे सर्वनाम ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है सबका नाम। इसे ऐसे समझिए, मैं शब्द किसी एक इंसान का पेटेंट या पर्सनल नाम नहीं है। जब मैं बोलूंगा तो अपने लिए मैं कहूंगा, और जब आप बोलेंगे तो आप भी अपने लिए मैं ही कहेंगे। इसी तरह तुम, वह, हम ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी नाम की जगह फिट हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वनाम यानी सबका नाम कहा जाता है। अब सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहले वाक्य में सुमित अच्छा लड़का है, दूसरे वाक्य में सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसीलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। रुकिए रुकिए, पक गए ना? इरिटेट हो गए? बार बार सुमित सुमित सुनकर कान पक गए ना? बस इसी इरिटेशन से दुनिया को बचाने के लिए हिंदी व्याकरण के वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया था सर्वनाम। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ लेते हैं। इन वाक्यों में सुमित शब्द 3 बार आया। किसी संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति भाषा को बोझिल बना देती है। भाषा को बोझिल बना देने का मतलब है कि परेशान हो जाना। इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं वाक्यों को सर्वनाम के साथ देखिए। पहले वाक्य में सुमित अच्छा लड़का है, दूसरे वाक्य में वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, तीसरे वाक्य में इसीलिए उसे सभी अध्यापक प्यार करते हैं। इन वाक्यों में वह और उसे शब्द सुमित के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए वह और उसे सर्वनाम है। सर्वनाम का मुख्य कार्य संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाकर भाषा को सरल, सुंदर तथा प्रभावशाली बनाना। कहने का मतलब है कि नामों को बार बार दोहराने से बचाना, भाषा को सुंदर, आसान और असरदार बनाना। अब सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बात करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी निश्चित निश्चित का मतलब होता है पक्की चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कार है, वह तुम्हारा घर है। यहाँ मेरी कार है मतलब मेरी कार है और किसी की नहीं हो सकती, तो ये निश्चित है। वह तुम्हारा घर है तो वो उसका ही घर है और किसी का नहीं, तो ये भी निश्चित है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी चीज या व्यक्ति के बारे में पक्का पता नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये पता नहीं है। दूध में कुछ गिर गया, दूध में क्या गिरा है कुछ पता नहीं है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो अलग अलग बातों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन है, तुम क्या खा रहे हो। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द काम करने वाला व्यक्ति खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। अपने आप का मतलब होता है खुद कर लूंगा। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? छेओं को। पुराना नल अचानक सड़क पर निकल गया। पुराना में पू का मतलब होता है पुरुषवाचक, नल में न का मतलब होता है निश्चयवाचक, अचानक में आ का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, सड़क में सा का मतलब होता है संबंधवाचक, पर में पा का मतलब होता है प्रश्नवाचक, निकल में नी का मतलब होता है निजवाचक। मूल सर्वनाम हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के मूल शब्द 11 माने गए हैं। नंबर 1, मैं। नंबर 2, तू। नंबर 3, आप। नंबर 4, यह। नंबर 5, वह। नंबर 6, जो। नंबर 7, सो। नंबर 8, कोई। नंबर 9, कुछ। नंबर 10, कौन। नंबर 11, क्या। बाकी जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसने, उनको, किसके, वे सब इन्हीं 11 शब्दों से मिलकर बनते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, तुम आदि। यह निम्नलिखित 3 आधारों पर विभाजित है।
क वक्ता बोलने वाले के लिए, ख श्रोता सुनने वाले के लिए, ग जिसके बारे में कहा जाता है उसके लिए। अब इसे मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब हम किसी से बात करते हैं तो वह तीन तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे बोलने वाला, जो खुद मैं हो सकता हूँ या आप हो सकते हैं। सुनने वाला, जो आपका दोस्त हो सकता है या मेरा दोस्त हो सकता है या फैमिली हो सकती है। कोई तीसरा, जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब इन तीनों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। नंबर एक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हम लोग आदि। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। बोलने वाला, जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है तो अपने नाम की जगह इन शब्दों का प्रयोग करता है। मैं, हम, मेरा, मुझे। इसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। नंबर दो, मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए या जिसको संबोधित करके कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तूने, तुमको, आप लोग आदि। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सुनने वाला, जिस व्यक्ति से हम सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, यानी जो हमारी बात सुन रहा है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तू, तुम, तूने, तुमको, आप लोग आदि। नंबर तीन, अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता या श्रोता जिनके विषय में बात करते हैं उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, यह, वे, वह आदि। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति, जब बोलने वाला और सुनने वाला किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहां नहीं है या दूर है, उसके लिए या, ये, वे आदि इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक अथवा संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है पक्का पता होना। जब आप किसी पास या दूर की चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा करके पूरे यकीन से बताते हैं कि वह क्या है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे आपको कोई शक नहीं होता। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। का, यह मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी पक्की मेरी गाड़ी है भाई, और किसी की हो ही नहीं सकती। खा, वह हमारा विद्यालय है। हमारा विद्यालय मतलब हम सब का विद्यालय है, पक्का हम सब का विद्यालय, और किसी आदमी को हो ही नहीं सकता। अब इसके विशेष अंतर देख लेते हैं। यह और वह अन्य पुरुष सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। क, राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ मैं अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। ख, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ मैं अपनी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। वह उसकी किताब है, मैं उसकी किताब को बता रहा हूँ कि यह तुम्हारी किताब है भाई। नोट, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ यह के बाद संज्ञा पुस्तक आया है। वह हमारा विद्यालय, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वह के बाद यहाँ सर्वनाम हमारा आया है। नंबर तीन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको किसी चीज या व्यक्ति के बारे में पक्का पता नहीं होता, आप बस अंदाजा लगाते हैं या आपके मन में शक होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। का, दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया ये पता नहीं है हमें। ख, दूध में कुछ गिर गए, क्या गिरा है दूध में ये भी पता नहीं है। ग, आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए, अब कितना मेहमान भेजना ये भी पता नहीं है। नोट, कोई का प्रयोग सामान्यता व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग सामान्यता वस्तु, मात्रा या निश्चित बात के लिए होता है। कभी कभी कुछ संयुक्त सर्वनाम भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नंबर एक, कुछ न कुछ। नंबर दो, कोई न कोई। नंबर तीन, सब कुछ। नंबर चार, हर कोई। नंबर पाँच, कुछ भी। नंबर छः, कुछ कुछ आदि। नंबर चार, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये शब्द होते हैं जो वाक्य में दो अलग अलग बातों का आपस में संबंध बताते हैं। ये हमेशा जोड़ी में आते हैं, अगर पहला शब्द आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। क, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ख, जो सोता है सो खोता है। ग, जैसी करनी वैसी भरनी। घ, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। नंबर पाँच, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का मतलब ही होता है सवाल पूछना। इन वाक्यों के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। उदाहरण देख लेते हैं। का कौन आया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। खा आज तुमने क्या खाया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं खुद अपने आप का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि व्याकरण में निज का मतलब होता है अपना या खुद का। जब काम करने वाला व्यक्ति किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। का महज यह काम स्वयं कर लेगा। खा वह स्वतः ही जान जाएगा। गा मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ख आपकी सब राह देख रहे हैं। सर्वनाम के विकारी रूप। व्याकरण में विकार का मतलब होता है बदलाव। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनामों के रूप बदल जाते हैं। इन्हें सर्वनाम के विकारी रूप कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन कारक में नहीं होता। जैसे मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसको आदि। जब हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग वाक्यों में करते हैं तो उनके साथ ने, को, से का जैसे कारक जुड़ जाते हैं। इनके जुड़ने से सर्वनाम का असली रूप थोड़ा बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को विकारी रूप कहते हैं। आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया मैंने, मुझको, मुझसे। सर्वनाम की कारक रचना, रूप रचना। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक। जब मैं और हम के साथ कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं तो ये रूप बनते हैं। मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमने, हमको आदि। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक। जब सामने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों में कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं तो ये रूप बनते हैं। तेरा, तुझको, तुम्हारा, आपको, आपसे, आपने। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक। जब किसी तीसरे व्यक्ति या दूर पास की चीजों के मूल शब्दों में कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं तो ये रूप बनते हैं। वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, इनका, उनकी। ध्यान दीजिए। नंबर 1, डॉक्टर दिमश्रित ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। नंबर 2, गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं है।